नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जिज्ञासा स्टडी में। मैं हूं पूजा और उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों को देखा था, जिसमें से कुछ बचे रह गए थे। तो आइए आज की क्लास में उसे पूरा देखते हैं। आते हैं अब राखीगढ़ी पे। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो की थी वो सूरजभान ने की थी। और राखीगढ़ी से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले? यहाँ से हमें ताम्र उपकरण मिले। और राखीगढ़ी भारत का जो है सबसे बड़ा खोजा गया स्थल सिंधु सभ्यता का है, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब बात करते हैं धोलावीरा की, जो कि गुजरात में स्थित है और यह मानसर तथा मानहर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जगतपति जोशी जी ने की थी। और धोलावीरा से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं और जल प्रबंधन व्यवस्था जो इसकी थी प्राचीन समय में इसकी जल प्रबंधन जो व्यवस्था थी बहुत ही व्यवस्थित थी और विकसित भी थी। अब बात करते हैं रोपड़ की। तो रोपड़ को जो है ये पंजाब के रूपनगर में स्थित है और यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था? तो तांबे की कुल्हाड़ी और जो मानव थे, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने की जो प्रथा थी यहाँ से हमें प्राप्त हुई है रोपड़ से। अब अगले स्थल की बात करते हैं बनावली। बनावली जो कि हरियाणा के ये भी हिसार में स्थित है और यह नदी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज RS बिष्ट ने की थी। यहाँ से हमें बनावली से हमें मिट्टी के हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं, जौ के दाने प्राप्त हुए हैं, बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी प्राप्त हुए हैं सड़क पर, हाथी दांत के कंघी भी प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं रंगपुर की, जो कि गुजरात में स्थित है। यह भादर नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज SR राव ने की थी। रंगपुर से हमें धान की भूसी, ज्वार, बाजरा ये सारी चीजें साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई हैं। अब बात करते हैं सुरकोटता की। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है और यह सरस्वती नदी के तट पे स्थित है और इसकी खोज जगतपति जोशी ने की थी। यहाँ से हमें कलश सावधान, जैसे कि आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता में क्या था, शवों को दफनाने की प्रथा थी और मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की। और यहाँ पे सुरकोटदा में क्या प्राप्त हुआ है? कलश सावधान का मतलब है जो शरीर के अंग होते हैं वो कलश में रखे हुए पाए गए। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तराजू का नमूना भी प्राप्त हुआ है यहाँ से। तो ये रहे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को पूरा का पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।